गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। बेटा आज के इंग्लिश की क्लास में हम आपके फर्स्ट चैप्टर की बैक एक्सरसाइज फिल करेंगे। तो सबसे पहला जो वर्ड पावर में है वो क्या है, मैच द फॉलोइंग। टिंट, टिंट को क्या कहा जाता है, कलर। क्वेर मतलब स्ट्रेंज, मतलब ऐसा कोई जिसे हम जानते नहीं हो। अपहिल, अपहिल मतलब डिफ़िकल्ट, जो कैसा हो, बहुत ज़्यादा कठिन हो, उसको इंग्लिश में और क्या कहा जाता है, अपहिल कहा जाता है। ट्रगिंग, वॉकिंग वियरली, कैसे अजीबोगरीब तरीके से चलने को क्या कहा जाता है, वॉकिंग वियरली। अब ये जो आपकी मैच द कॉलम है ये किस पे बेस्ड है, ये जो आपकी एक्सरसाइज है मैच द कॉलम की, ये है वर्ड मीनिंग बेस्ड। हमेशा अधिकांश क्या होता है, या तो अपोजिट होता है मैच द कॉलम में या फिर वर्ड मीनिंग होते हैं। तो आपके इस चैप्टर की जो मैच द कॉलम है वो वर्ड मीनिंग पे बेस्ड है। और ये वर्ड मीनिंग जो वर्ड्स हैं ये चार, या आपकी पोएम के 4 स्टैंजा के एक एक वर्ड लिए गए हैं जो कैसे हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड हैं। इन्हीं डिफ़िकल्ट वर्ड को इनके पर्टिकुलर मीनिंग के साथ हमें मिलाना था। तो टिंट मतलब कलर, रंग। क्वीर मतलब क्या होता है, स्ट्रेंज, जिसे हम जानते ना हो, अनजान जिसे कह सकते हैं। अपहिल डिफ़िकल्टी, ठीक है, डिफ़िकल्ट बहुत ज़्यादा कठिन या जो कि हम कह सकते हैं। ट्रगिंग, ट्रगिंग का मतलब होता है वॉकिंग वियरली, मतलब कुछ अजीब तरीके से चलने को क्या कहा जाता है, वॉकिंग वियरली। अगली एक्सरसाइज है अरेंज द जंबल लेटर इनटू द मीनिंगफुल वर्ड। अब जो हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं और उनको क्या करना है, इस तरीके से मिलाना है कि क्या बन जाए, एक ऐसा शब्द बन जाए जिसका कोई अर्थ निकलता हो। तो शब्द हमें दिए थे, जो वर्ड्स थे वो क्या थे, UFDNS। अब स्टार्टिंग तो हमें उन्होंने इंडिकेट कर दी है, ठीक है, कि शब्द काय से स्टार्ट होना है, आपका F से, FUNDS, फंड्स। फंड्स मतलब रुपीज़ या पैसे, मनी। नेक्स्ट थी हमारी TBDE। अब यहाँ पे भी इंडिकेशन दिया कि आपका वर्ड जो स्टार्ट होगा वो कैसे स्टार्ट होगा, D से स्टार्ट होगा। तो जब हमने इन स्पेलिंग्स को अरेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, डेबिट। जो खर्च होते हैं ना उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, डेबिट कहते हैं, DEBT। अगला हमारा जो थर्ड वर्ड है वो है UTIQ। ये कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, अल्फ़ाबेट्स दे रखे हैं, और यहाँ पे जो वर्ड स्टार्ट होगा वो Q से स्टार्ट होगा। तो QUIT, क्वाइट। क्वाइट मतलब चुप। IKCTS, इसको भी अरेंज करना है, लेकिन स्टार्टिंग काय से होनी है, इसकी भी S से होनी है। तो STI से के स्टिक, स्टिक का मतलब होता है चिपकना, और एक स्टिक होती है उसको क्या कहते हैं, डंडा भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारी कंप्रेशन में। तो कंप्रेशन में मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ क्वेश्चन आंसर्स। अब बचती है बी वाली, वर्क विद द पार्टनर एंड चूज़ द करेक्ट आंसर। ये पोएम से ही लिए हुए फ्रेजेस हैं जिन्हें हमें उनके पर्टिकुलर आंसर के साथ मैच आउट करना है। व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग वी शुड टेक रेस्ट, क्या हमें आराम कर लेना चाहिए, जब चीज़ें गलत जाती हैं या हमारे मन की नहीं होती है तो क्या करना चाहिए, आराम कर लेना चाहिए। दूसरा, वी शुड क्विट, हमें हार मान जानी चाहिए। या तीसरा, वी शुडंट क्विट, हमें हार नहीं माननी चाहिए। तो करेक्ट इस पोएम में क्या दिया था, व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग वी शुडंट क्विट, हमें कभी भी चीज़ें बीच में ही नहीं छोड़नी चाहिए। अगला है द मॉरल ऑफ द पोएम इज, ये जो हमने पोएम पढ़ी थी डोंट क्विट, इसका मॉरल क्या है, तो मॉरल ऑफ द पोएम क्या था कि हमें क्या करना चाहिए, डिफ़िकल्टी को सामना करना चाहिए। तो अब हम ऑप्शंस देखते हैं। वी शुड फेस द डिफ़िकल्टीज़ ऑफ लाइफ, हमें जीवन की कठिनाइयों का, परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है वी शुड एंजॉय आवर सक्सेस ओनली, हमें सिर्फ और सिर्फ सफलता को ही प्रोत्साहन में लेना चाहिए। तीसरा, वी शुड रन अवे फ्रॉम द डिफ़िकल्टीज़ ऑफ लाइफ, यहाँ हमें परेशानियों से भाग जाना चाहिए। तो हमने क्या सीखा था इस पोएम में कि हमें परेशानियों का डटकर सामना करना चाहिए। तो फर्स्ट वन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है लेट्स राइट में भी मैच द कॉलम है। मैच द लाइन अंडर कॉलम
with the line under column B and write them below। क्या करना है आपको, ये जो पोयम की लाइनें हैं इनको दूसरी तरफ से मिलानी है, मतलब पोयम में कौन सी लाइन के बाद किस लाइन को जोड़ा गया था, ऐसे इन लाइनों को जोड़कर लिखना है। अब इसे मैच भी करना है और साथ साथ जो लाइनें दी गई हैं इनमें फिलअप भी करना है। तो when things go wrong, जब चीज़ें गलत जाती है, as they sometime will, ऐसा कभी कभी होता है। तो ये हमारी फर्स्ट स्टैंजा की पहली लाइन थी। तो इसका मैच द पेयर कौन हुआ, as they sometime will। इसको आप पूरी एक साथ यहाँ पे लिखना फर्स्ट लाइन में। रेस्ट इफ़ यू मस्ट बट डोंट यू क्विट, तुम आराम कर लो लेकिन चीज़ों को बीच में छोड़ो नहीं। तो ये हमारे सेकेंड स्टैंजा की सेकेंड लाइन थी। तो इसको आपको सेकेंड लाइन में फिल करना है। एज एवरी वन ऑफ अस समटाइम्स लर्न्स, क्योंकि हम सभी क्या सीखते हैं, कभी ना कभी कुछ ना कुछ जीवन में हमेशा सीखते ही रहते हैं। तो आपको ये वाला थर्ड लाइन में पूरा एक साथ पेयर बना के लिखना है। सक्सेस इज़ फेलियर टर्न इनसाइड आउट, कभी कभी क्या होता है कि सफलता भी असफलता में परिवर्तन हो जाती है। तो इसको आपको कहाँ लिखना है, फोर्थ लाइन में। ये कंप्लीट एक स्टैंजा का फॉर्मेशन हो जाएगा जब आप इसको ऐसे मिला कर लिखोगे तब। आप लोगों को ये बुक एक्सरसाइज फिल करनी है और फिर उसके फ़ोटोज़ मुझे सेंड करने हैं। आप लोगों को फेयर कॉपीज़ भी चेक करवानी है आप लोगों की।